पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के सर से दस्त शफ़क़त हटने के बाद लाडले को मुश्किलात ने ऐसा आन घेरा है कि हर तदबीर उल्टी पड़ती नजर आ रही है। बुनियादी वजह यह है कि इमरान का पहली बार वाकई अपने टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है। ऐसे में सवाल किया जाता है कि जब जनाब में तेशा उठाने की सकत नहीं थी तो पहाड़ से टक्कर क्यों ली, यानी इमाम हुसैन माड़ी सी ते लड़ी क्यों सी। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार इम्तियाज़ आलम इन ख्यालात का इजहार करते हुए अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस से दो हाथ बढ़कर अब इमरान एंड कंपनी के खिलाफ फौजी जवानों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस बनता नजर आ रहा है। इमरान खान ने फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल वार करते हुए इससे दोबारा ताल्लुक कायम करने पर मजबूर करने की कोशिश की है, वो नाकाम हो चुकी है। इसलिए अब इन्हें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। जिन जमातों को चोरों और डाकुओं की जमातें करार देते खान साहब नहीं थकते, इन जमातों के बानियों की कुर्बानियों और इस्तकामत से कुछ सबक सीखने की जरूरत है। इम्तियाज आलम कहते हैं कि जब शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए तो अवाम ने तारीख का पांसा पलट दिया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी गई तो उन्होंने बढ़कर फंदा कबूल किया और हजारों जियाले बरस हा बरस कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते जमहूरियत और शहादत के परवाने बन गए। जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी तो खान अब्दुल वली खान और मीर गौस बख्श बिजिंडो बहादुरी से लड़े रहे और सुरखरू हुए। जब बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दों का निशाना बनी तो वो खतरे को भांपते हुए भी ललकारने निकली थीं, और जब 3 बार के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर ताहयात नाअहल किया गया तो वो मुल्क वापस आकर बेटी के हमरा कैद काटने और पेशियां भुगतने के लिए खंदा पेशानी से खड़े रहे। बकौल इम्तियाज आलम, इमरान खान की तहरीक इंसाफ की तरह नवाज शरीफ और नून लीग भी मुक्तदर ही की पैदावार थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपने दायमी सरपरस्तों की छत्र छाया से आज़ाद होती चली गई। ये अलग बात है कि ये दोनों जमातें और पीपल्स पार्टी भी बाहम सियासी चपकलिश में एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रहीं और हो रही हैं, लेकिन इमरान खान की सियासी ट्रेजेडी ये है कि मुतवस्तित तबके की वसीतर हिमायत के बावजूद वो अपने जोर पर जमहूर का परचम बुलंद करने से ना सिर्फ हिचकिचा रहे हैं बल्कि न्यूट्रल्स की सरपरस्ती की बहाली के लिए गड़गड़ा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह मिडिल क्लास का वो गैर जमहूरी और आमरीत नवाज बयानिया है जो ये सियासी तबके के खिलाफ दहाइयों से इस्तेमाल करती रही है। गोया इनका एजेंडा हकीकी जमहूरियत की जानिब गामजन होने का नहीं बल्कि आमराना कुव्वतों से समझौते का है, जिसका फिल वक्त मौका महल नहीं। वो कभी अपने हरबी हल्का असर को मुतासिर करने के लिए रेड लाइंस क्रॉस करने का रिस्क लेते हैं तो कभी पांव पर पड़कर मिन्नत समाजत करते हैं, लेकिन नतीजा टाएं टाएं फिश। इनके ये दोनों हरबे रायगा जाते नजर आते हैं क्योंकि अब फौजी एस्टेब्लिशमेंट खान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इम्तियाज आलम का कहना है कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की बगावत केस में गिरफ्तारी खुद इनके लिए भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, खुसूसन मौसूफ के रोने धोने के वीडियो सामने आने के बाद। गिल की गिरफ्तारी पर इमरान की इस्तिराबी रद्द अमल के पीछे ये खौफ पिना था कि कहीं इन्हें भी बगावत केस में मुलव्वस न कर लिया जाए। बदकिस्मती से उन्होंने शहबाज गिल के हक में सड़कों पर निकलकर इस साजिश की खुद तकमील कर दी है कि तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाया जाए। इम्तियाज आलम कहते हैं कि हाईबर्ड दौरे हुकूमत की भूली बिसरी यादों में गुम कप्तान एतराफ़ जुर्म करते हुए ये क्यों भूल रहे हैं कि इनकी अपोजिशन उन पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाती थी। अब वो खुद इस इल्जाम को ना सिर्फ कबूलियत बख्श रहे हैं बल्कि इसी एक सफ़े की बहाली के लिए रहम की अपीलें भी कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मिडिल क्लास का वो हल्का जो इनका बड़ा दाई है हमेशा से प्रो मिलिट्री रहा है और वो इसे उकसा कर फौजी क़यादत के खिलाफ सड़कों पर नहीं ला सकते। न ही अवामी धुनों पर नाचते गाते शायकीन रियासत मदीना के अहिया पर रागिब हो सकते हैं और न ही अफवाज से जुड़ी कौम परस्ती के खिलाफ सीना सपर हो सकते हैं। दरअसल इमरान और इनकी तहरीक की 3 बड़ी कुव्वतें इनके गले पड़ गई हैं। अव्वल मिडिल क्लास का जो हल्का इनका हामी है, इसका बयानी ही सियासत मुखालिफ है और वो इमरान की करिश्मा साजी के और पुरकशिश पहलुओं के अलावा इसलिए भी कायल हैं कि इनका बुत जमहूरी सियासत के खिलाफ घड़ा गया था और वो जमहूरी सियासत के गोरगन के तौर पर सामने लाए गए थे। दोइम, शौकत खानम के जिस खैराती मॉडल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में सियासी फंड जमा करने की जबरदस्त मिसाल कायम की, इसके लिबादे में बड़े बड़े मफाद परस्तों के हाथ इनकी माली बागडोर चली गई। खैरात और सियासत के फंड्स गुटमुट हो गए और हिसाब किताब खराब हो गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से जो पीटीआई की मालियाती खुद बुर्द बेज़ाब्तियों और ममनुआ फंड्स के गंद का टोकरा इमरान के सर पर आन गिरा है,
اس سے ان کا مالی شفافیت کا بت پاش پاش ہو گیا ہے۔ اوپر سے توشہ خانہ کے تحائف میں خرد برد، تحائف کا کوڑیوں کے مول حصول اور تحائف فروشی سے مالی فوائد حاصل کیے جانے اور پھر آمدنی سے چھپائے جانے کا سنجیدہ کیس عمران کی صداقت اور امانت کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے کافی ہے اور وہ اس الزام پر تاحیات نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ امتیاز عالم یاد دلاتے ہیں کہ نواز شریف کو تاحیات نااہل کرانے میں عمران خان خود درخواست گزار تھے۔ اب اس کیس کا حوالہ ہی خان کو نواز شریف کی سنگت میں دھکیلنے کے لیے مثال بننے جا رہا ہے، اس لیے وہ اس سازش کا ذکر کر رہے ہیں جو انہیں نواز شریف کے مقدر کا ساتھی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ سوم، پرانے دور کی جماعتوں اور ان کے ابلاغ کی صلاحیتوں کے برعکس عمران خان نے سوشل میڈیا کے دل دادہ نوجوان نسل کو اپنی جانب راغب کیا اور ان کے درجنوں ترجمان اس سوشل میڈیا کو اس راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی نمائندگی شہباز گل بدرجہ اتم کرتے رہے۔ گالی گلوچ، الزام تراشی، سکینڈل بازی اور جانے کیا کیا مغلظات ان ناپختہ ٹرولرز کا بڑا ہتھیار بن گئیں اور عمران اور ان کی تحریک نے ان کی بڑی پذیرائی کی۔ نتیجتاً اب تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس سے دو ہاتھ بڑھ کر قومی سلامتی کو ٹھیس پہنچانے کا کیس بنتا نظر آتا ہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سایہ شفقت اٹھ جانے کے بعد اب عمران خان کے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ جمہوریت کے استحکام، آئین کی حکمرانی اور سول ملٹری تعلقات کو سویلین حکمرانی کے لیے اثر نو ترتیب دینے کے لیے پی ڈی ایم اور پی پی کو ان کے 26 نکاتی ایجنڈے پر بات چیت کی دعوت دیں اور قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں۔ آئندہ انتخابات پہ اتفاق رائے پیدا کرنے میں ہاتھ بٹائیں اور جمہوری راستہ اختیار کریں۔ ان کی اور ان کی جماعت کی بچت اسی میں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔